नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय से जो बीएलएड करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपका रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है और काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होगी, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा और तमाम प्रकार के न्यूज़ क्या आ रहे हैं, ठीक है, कॉलेजेस कितने हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो मैंने सिंपली गूगल पे डाला लखनऊ बीएलएड लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद डालने के बाद जो है मुझे पहला जो डेस्कटॉप मिला उस पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद वहाँ पे आप जब नीचे जाएंगे तो वहाँ पे बीएलएड लिखा रहेगा, ठीक है। बीएलएड पे आपको क्लिक करना है और इस तरीके से आपके सामने ये डेस्कटॉप खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी नई अपडेट आती है आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। जैसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो यूजी कोर्सेज़ के लिए आई है, आंसर की आई थी इससे पहले, ठीक है। तो आंसर की जो है यहाँ पे आई थी, जैसे ABCD जो भी आपका प्रश्न पत्र था उसके अकॉर्डिंग आपने पहले चेक किया। इसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे जैसे हमने क्लिक किया तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पर आपको यहाँ पे एक PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगी फाइल, ठीक है। अब जैसे आप BCA BBA बीएलएड किसके लिए चाहते हैं, तो मैं जैसे बीएलएड के लिए चाहता हूँ, ठीक है। डाउनलोड का एक ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा डेस्कटॉप के सामने, आपको उस पर क्लिक कर देना है। बाकी अगर आप अदर कोर्सेज जैसे LLB BSc एग्रीकल्चर जो भी है आपका कोर्स, उससे आप रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ गई है। जैसे यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट नेम यहाँ पे आपका दिया है, फादर नेम यहाँ पे दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ मेल यहाँ पे है दिया गया है, जेंडर आपका, ठीक है, कैटेगरी क्या आपकी है वो चीज़ें दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लैंक है इसका मतलब OBC सभी कैटेगरी है, ठीक है। साथ ही साथ में आपका जो है हाई स्कूल इंटर में कितना मार्क्स था, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका कितना मार्क्स आया है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। रैंक कितनी है, तो यह पहली रैंक जो है वो हर्षित सिंह की है, ठीक है। हर्षित सिंह की पहली रैंक है। इसके बाद 166 नंबर इनका फाइनल इंडेक्स आया है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 200 मार्क्स में 166 नंबर आया है, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इनकी पहली रैंक है। तो डेफिनेटली अब ये जो कॉलेज पहले प्रेफरेंस पे डालेंगे उनको पहला कॉलेज का प्रेफरेंस मिल जाएगा, पहली चीज़। अब देखिए टोटल स्टूडेंट क्या है, मान लीजिए कि मुझे सर्च करना है अपना नेम, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जो सर्च बार है यहाँ पे मैं अपना नाम या फिर रोल नंबर लिखूँगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट हैं 59 पेजों का ये PDF फाइल है आपका, ठीक है। इसमें आप अपना नाम भी सर्च कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ बेकायदा आप यहाँ पे सारी चीज़ें मिला लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है नेम फादर नेम जो है सेम हो जाता है। तो इस चीज़ों को यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना नाम चेक कर लिया, अब यहाँ पे कुछ लोगों के माइनस भी गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्नेहा यादव फिर पल्लवी का देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो रैंक गई है वो 913 गई है। और जो इन्होंने फाइनल मार्क्स किया है, ठीक है, माइनस मार्किंग इस बार नहीं है, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। पल्लवी का 0 है लेकिन माइनस मार्किंग इस बार किसी की भी हो सकता है कि इसमें ऊपर की तरफ हो। तो यहाँ पे इनके जो फाइनल मार्क्स है वो 30 मार्क्स है, ठीक है। इनकी जो रैंक है वो 913 है। तो मान लीजिए कि स्नेहा को लग रहा होगा कि इनका एडमिशन नहीं होगा, तो इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि बीएलएड स्टूडेंट में से 10 से 15% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ पेपर दे देते हैं, इसके बाद वो अदर में हो जाते हैं। तो काउंसलिंग तो सभी को करवाना है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि काउंसलिंग किसी को भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आपका 30 में है, 30 मार्क्स भी है, 10 मार्क्स भी है या फिर 2 मार्क्स भी है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे काउंसलिंग करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हर बार कॉलेजेस की सीट जो है वैकेंट रह जाती है, यानी खाली रह जाती है, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट वो छोड़ देते हैं। तो अगर आप माइनस मार्किंग में भी है और अगर वहाँ की सीट खाली है तो आपको वो अलॉट हो जाएगा। तो काउंसलिंग तो बिल्कुल करवाना है। देखिए काउंसलिंग की ड्यूरेशन में आपका 5000 या 4000 जो भी आपका लगता है वो आपको लगता है, ठीक है, पेमेंट करना होता है। साथ ही साथ में आपको बैंक डिटेल्स जाननी होती है। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको जो है फ़ीस में से वो काट लिया जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपके पैसे जो है उसी बैंक अकाउंट में वापस भेज दिए जाते हैं अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में 99% में यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है। 17 कॉलेजेस हैं तो 17 कॉलेजेस में हर बार जो है 4 से 5 सीटें हर बार वैकेंट ही रहती हैं, ठीक है। लास्ट तक एडमिशन होता है। दूसरी बात ये कि मान लीजिए जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है, जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके लिए क्या है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ें क्या है कि आप यहाँ पे जो है आप यहाँ पे जा कर के कॉलेज से वहाँ पे बात कीजिए, एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं काउंसलिंग के थ्रू गया हूँ तो मेरा 50 से 60 हज़ार के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 10 हज़ार एक्स्ट्रा कॉलेजेस वाले लेते हैं। सबसे बेस्ट कॉलेज यहाँ पे माना जाता है बोरा इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही है। 17 कॉलेजेस जो हैं 17 सब आउट ऑफ एरिया में है। जैसे एक BBD के पास सिटी कॉलेज जिसमें मैं खुद पढ़ता हूँ, ठीक है, एक GSRM है, ठीक है, एक सिटी वुमेंस कॉलेज है, इसी तरीके से और रजत PG कॉलेज है,
और बोरा इंस्टीट्यूट है। इस तरीके से तमाम प्रकार के कॉलेजेस हैं। तो मैं 17 कॉलेजेस में से 7 8 या फिर 10 से 12 कॉलेजेस के बारे में मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, जहाँ मेरे दोस्त भी पढ़ते हैं, ठीक है। लड़कियाँ भी जहाँ पे पढ़ती हैं उनके लिए भी काफ़ी महिला विद्यालय करके है, वो भी बेस्ट कॉलेज माना जाता है। तो मैंने उसके रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे 3 साल हो गया है कॉलेज करते हुए, तो मुझे ये चीज़ों का अंदाज़ा लग गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि काउंसलिंग डेट जो है आपकी जल्दी आ सकती है, 1 हफ्ते के अंदर ही, कभी भी आ सकती है, आज कल या फिर परसों, कभी भी आ सकती है। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, जैसे जाति आय निवास, ठीक है, 10th एंड 12th की मार्कशीट, साथ ही साथ में फ़ोटो और सिग्नेचर तो लगेगा ही। पैसे आपको रेडी रखने हैं, ठीक है, पैसे क्योंकि इसमें लगेंगे काउंसलिंग के ड्यूरेशन में। इसके बाद जो भी होगा प्रोसेस, अब यहाँ पे जो आपका स्क्रॉल बार दिख रहा था, देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे जब चेक करेंगे, मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे बैक करना है। अब जो भी अपडेट आती है, अगर आपको से कुछ भी कहीं भी नहीं जाना है, आपको डेफिनेटली सिंपली जो है जाना है ऑफिशियल साइट पे। ऑफिशियल साइट पे जो भी न्यूज़ आती है, फिर उसके रिगार्डिंग जो भी बातें यहाँ पे आती हैं, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। द सेकेंड थिंग इसकी, आपको बड़ी सावधानी से कॉलेज का प्रेफरेंस डालना है। अब कॉलेज का प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि कॉलेज का आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। जैसे कि आपको चाहिए कि रेगुलर आपको क्लासेस करनी है, ठीक है, बेकायदा आपको पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, एक्स्ट्रा चार्जेस बिल्कुल नहीं देने हैं, 1-2 रुपये भी नहीं देना है, तो अब आपके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज रहेगा बोरा इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसमें जो आपके कॉलेज चार्जेस, तो जैसे 40,000 होता है तो सिर्फ 40,000 चार्ज करेंगे, उसके अलावा एक भी पैसे वो चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन इनमें उन्हीं स्टूडेंट का होता है जो टॉप रैंकर होते हैं, मान लीजिए कि 1 से 100 रैंक वाले। हालांकि सभी लोग पहला प्रेफरेंस जो है बोरा इंस्टीट्यूट ही डालते हैं, इसके बाद दूसरा प्रेफरेंस जो है सिटी कॉलेज, फिर इसके बाद है रजत पीजी कॉलेज, फिर जीएसआरएम आउटसाइड एरिया है पड़ता है, फिर इसके बाद लखनऊ डिग्री कॉलेज है, ठीक है। और इसके बाद सभी कॉलेजेस जो कि मैं बेस्ट मानता हूँ, मेरा प्रेफरेंस जो होना चाहिए सबसे बेस्ट कॉलेजेस के प्रेफरेंस में अगर मैं देखूँ तो पहला मैं डालूंगा बोरा, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि पहला आप डालिए बोरा, ठीक है। दूसरा आप डाल सकते हैं सिटी कॉलेज जो कि मेरा कॉलेज है, या फिर आप रजत कॉलेज भी डाल सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है। रजत कॉलेज भी ठीक ठाक है, ठीक है। या फिर आप तीसरे नंबर पर आप डाल सकते हैं जीएसआरएम, ठीक है, जो जहाँ पे दोस्त हमारे पढ़ते हैं, जीएसआरएम। इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं या फिर अगर आप सीतापुर गोरखपुर यहाँ पे हैं, तो आपके पास नज़दीक कौन पड़ता है, तो सीतापुर गोरखपुर यहाँ के सब लड़के लगभग यहीं पर पढ़ते हैं सिटी कॉलेज में। इसके बाद जीएसआरएम में भी कुछ लड़के हैं, ठीक है। रजत पीजी कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं हैं, 2-4 ही लड़के हैं, ठीक है, वो भी बताते हैं ठीक ठाक कॉलेज है। अब अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे अगर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। आप कॉलेजेस अगर देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि मैंने व्लॉग भी बना रखा है। सिटी कॉलेज जो है वो पड़ता है बीबीडी के जस्ट सामने, बीबीडी यूनिवर्सिटी है, ये पॉलिटेक्निक चौराहे से 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसके साथ ही साथ में जो रजत पीजी कॉलेज है वो आपका पड़ता है, ठीक है, मटियारी में, मटियारी और चिन्हट के पास में आपको पड़ जाता है। इसके बाद जो भी अंतर्गत उसके कॉलेज आ जाते हैं उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बोरा इंस्टीट्यूट जो है वो मध्य में पड़ता है, पूरे लखनऊ के मध्य में पड़ता है। इसके रिगार्डिंग आप जो भी चाहेंगे, जो भी आपकी क्वेरी होंगी तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का जो है आपको आईडी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके रिगार्डिंग आप जो भी हो आप वो पूछ सकते हैं। अब देखिए नई जो अपडेट आएगी यहाँ पे आएगा कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, इस तरीके से यहाँ पे एक नया डेस्कटॉप खुल जाएगा और यहाँ पे न्यू लिखा रहेगा, ठीक है। उस पर क्लिक करना है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा, आपका रोल नंबर, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालना है, ठीक है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद आपका एक डेस्कटॉप सामने खुल जाएगा, जो भी डिटेल्स मांगता है वो साइबर कैफ़े की मदद से ही करवाइएगा, ठीक है। तो मैंने प्रेफरेंस वाइज जो कॉलेजेस की प्रेफरेंस होनी चाहिए वो मैंने बता दी है कि पहले पर आप बोरा इंस्टीट्यूट डाल सकते हैं, दूसरे पर अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया कॉलेज हो या फिर ठीक ठाक कॉलेज हो तो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सिटी कॉलेज डालिए या फिर आप रजत पीजी कॉलेज भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगला जो है जीएसआरएम है। और इसके अलावा जो है मैं अगर कॉलेज की एक बार यहाँ पे सीट आपको बताऊँ तो देखिए, जो लड़कियां अगर चाहती हैं तो लड़कियों के लिए यहाँ पे श्री महावीर प्रसाद महिला विद्यालय महाविद्यालय, ये कॉलेज बेस्ट पड़ेगा, ठीक है। लड़कियों के लिए मैं पहला डालता हूँ, जैसे कि लड़कियाँ बोरा के बाद यहाँ पे श्री महावीर प्रसाद महिला विद्यालय डाल सकती हैं दूसरे प्रेफरेंस पे, ठीक है। इसके बाद जीएसआरएम डाल सकते हैं आप यहाँ पे, जीएसआरएम भी कॉलेज बढ़िया है। इसके बाद यहाँ पे श्री महादेव प्रसाद मरवा बालिका विद्यालय लड़कियों के लिए स्पेशली है, ये लड़कियाँ डाल सकती हैं, ठीक है। इसके बाद रजत पीजी कॉलेज भी डाल सकते हैं, लेकिन रजत में मैं लास्ट को रिकमेंड करूँगा, ठीक है। आप इसको 5वें 6ठे नंबर पे डालिएगा अगर आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बात किया इसके बाद देखा भी तो बहुत ज़्यादा सही तो नहीं लगा, बट ठीक ठाक है, ठीक है। इसके बाद अगर आप डालना चाहती हैं तो सिटी गर्ल्स कॉलेज डाल सकती हैं, सिटी वुमेंस कॉलेज डेफिनेटली आप यहाँ पे डालना चाहिए क्योंकि ये लड़कियों के लिए स्पेशली है, ये शहर में है, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 बाग से पास में ही पड़ेगा, कैसर बाग के पास में, तो सिटी वुमेंस कॉलेज एकदम शहर में पड़ता है, तो इससे बेस्ट पड़ेगा।
सिटी कॉलेज जो कि मेरा कॉलेज है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कॉलेज बेस्ट ही है, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ें आपके यहाँ पे 17 कॉलेजेस हैं, आई थिंक यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉलेज कोड का नाम से भी दिया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं मान लीजिए कि एक लड़की के आप एक बॉयज़ हैं और आपके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा पड़ेगा, तो पहला आपका बोरा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका सिटी कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आप अगर डालना चाहें तो रजत पीजी कॉलेज डाल सकते हैं। चौथा आप जीएसआरएम डाल लीजिए, ठीक है। और पांचवा अगर आप डालना चाहें तो देखिए यहाँ पे मॉडर्न, यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे लखनऊ डिग्री कॉलेज डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो भी कॉलेजेस बचते हैं उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 4 से 5 कॉलेज पहले क्या होगा, पहला आपका बोरा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, दूसरा आपका रजत या फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मैं सिटी कॉलेज का रिकमेंड करूँगा, ठीक है। तीसरी पर आप जीएसआरएम डाल सकते हैं और चौथे पर लखनऊ डिग्री कॉलेज डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है। मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे पता भी नहीं है। बाकी लड़कियों के लिए मैं बताऊँ, लड़कियों के लिए प्रेफरेंस करना चाहिए पहला बोरा, दूसरा महावीर प्रसाद निकेतन, दूसरे पे मैं सिटी कॉलेज डालूंगा, ठीक है। सिटी वुमेंस कॉलेज जो है दूसरे पे, पहले पे बोरा, दूसरे पे सिटी वुमेंस कॉलेज, तीसरे पे महावीर प्रसाद महिला विद्यालय, चौथे पे लाला महादेव प्रसाद वर्मा बालिका विद्यालय, ठीक है। इसके बाद आप डालना चाहें तो सिटी कॉलेज भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको जो है दूसरे नंबर पे ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको दूसरे या तीसरे नंबर पे मिल जाएगा, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो पहले वाला यानी बोरा इंस्टीट्यूट ही आपको अलॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी कन्फ्यूजन होती है, बाकी जो बचता है आप यहाँ पे प्रेफरेंस वाइज डाल दीजिएगा। हालांकि मोस्ट ऑफ केसेस में देखा गया कि दूसरा या तीसरा प्रेफरेंस आपको मिल जाता है, दूसरा प्रेफरेंस, पहला अगर बोरा नहीं मिलता है। अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आपको मिल जाएगा। जैसे मेरी रैंक 35 थी और मेरे दोस्त की रैंक 2 थी, तो हमने दोनों ने जो है वहाँ पे देखा, बोरा इंस्टीट्यूट हमारे अकॉर्डिंग नहीं अच्छा लगा क्योंकि हम लोगों को सिर्फ क्लास बहुत ज़्यादा नहीं करनी थी और पढ़ाई बहुत ज़्यादा हम लोग सीरियस नहीं थे, हम लोगों को डिग्री चाहिए थी। बाकी अपना अलग हम लोग तैयारी कर रहे थे, इस वजह से 4-5 लोग हम लोग ग्रुप था। सिटी कॉलेज हमने डाला था, सिटी कॉलेज हम 4 और 5 लोगों को दोस्तों को मिल गया था। इस वजह से मैं कहता हूँ बड़े ध्यान से डिसीजन लीजिएगा जो भी है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक बार विजिट भी कर सकते हैं, जो भी कॉलेज है आप इसको एक बार देख भी सकते हैं। तो आई थिंक ये आपके सारे जो हैं डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।